हेलो एवरीवन, फिर से मैं आपके लिए ईवीएस सीरीज़ में एक और टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आपको इस वीडियो में ईवीएस से जुड़े जंगल और मिज़ोरम में भी खेती इत्यादि महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक का नेम है जंगल। देखिए यहाँ पे है कुड़ुक झारखंड में रहने वाले आदिवासी समुदाय हैं। वहाँ की भाषा कुड़ुक है। कहाँ की भाषा? झारखंड के कुड़ुक समुदाय की भाषा है कुड़ुक। भूतिया माई जंगल को बैंक साझा मानती थी और विश्वी दीदी पत्रकार हैं और सूर्यमणि बीए पढ़कर जंगल बचाने के लिए काम करती हैं। सूर्यमणि की उम्र 21 साल है। वह तोरांग नाम का केंद्र चलाते हैं। तोरांग का अर्थ होता है कुड़ुक भाषा में जंगल। तो देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये हैं एनसीईआरटी के चैप्टर से लिया हुआ। इसमें से प्रश्न बनता है कि जो ये कुड़ुक भाषा है ये कहाँ की है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा झारखंड और उसके अलावा 3 जगह और। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुड़ुक भाषा है वो झारखंड की कुड़ुक समाज की है, कुड़ुक समुदाय की है। अब बैंक को साझा कौन मानता था? तो दिया 3 ऑप्शन और उसमें चौथा ऑप्शन होगा आपका भूतिया माई। तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़। ये इतना ज़रूरी नहीं है ये पॉइंट, बस लेकिन चैप्टर में जो कैरेक्टर्स आते हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनता है कि तोरांग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तोरांग का अर्थ होता है जंगल। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि तोरांग का अर्थ जंगल किस भाषा में होता है? तो कुड़ुक भाषा में होता है। ठीक है, अब ये देखिए जंगल अधिकार कानून बनाया गया है। तो जंगल अधिकार कानून 2006 में बनाया गया और उसे पारित किया गया था। 2006 में पारित होता है, लेकिन लागू कब होगा? 2007 में लागू होगा। 31 दिसंबर को लागू किया गया था। और इस कानून में बेसिकली क्या बात की गई है? तो इस कानून में देखिए 25 साल से जो लोग जंगल में रह रहे हैं उस जंगल के संसाधन पे उनका हक होगा। इसीलिए अगर आप देखते हैं लोग जंगलों को काट काट के उस पे घर बना दे रहे हैं, तो वहाँ के रहने वाले जो आदिवासी जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए ऐसा कानून पारित किया गया है कि ये ज़मीन उन वहाँ का लकड़ी, घास, पेड़ पौधे जो भी है वो संसाधन के तौर पे उनका हक होता है उस पर। लेकिन उसके लिए कितना? कम से कम 25 साल उन्हें उस जंगल में यानी उस जगह पे रहना होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, 1-3 बीज, ये कितनी नहीं है, ये जितनी है। ठीक है, जितनी 1-3 बीज जितनी ज़मीन में बोई जाती है उसे 1-3 ज़मीन कहते हैं। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो 1-3 ज़मीन किसे कहते हैं? तो 1-3 ज़मीन उसे कहा जाता है जहाँ 1-3 बीज को बो दिया जाए। अब वो आप कितनी भी दूरी में बो सकते हैं, वो कोई फिक्स नहीं है। आपने अगर एक थोड़ी सी जगह में
बीज बो दी तो वही आपकी 1 ज़मीन हो गई। और लेकिन वही आपने बहुत अच्छी खासी ज़मीन कवर कर ली तो वो आपकी 1 ज़मीन हो गई। ठीक है। अब देखिए, मिज़ोरम से बहुत तथ्य बनते हैं, बहुत प्रश्न बनते हैं। मिज़ोरम में झूम खेती की जाती है। झूम खेती बहुत जगह की जाती है, बट हमारे जो एनसीईआरटी में है वो सबसे ज़्यादा मिज़ोरम पे फोकस किया गया है। तो झूम खेती की जाती है। झूम खेती होती क्या है बेसिकली, देखिए, झूम खेती में ज़मीन को खेती के बाद छोड़ दिया जाता है। समझ लीजिए हमने फसल उगा ली, अब हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब जब वो अच्छी तरह से गर्मी धूप से हर तरीके से झुलस गए हैं, उस खेत में बहुत सारे खर पतवार मतलब कई प्रकार की घास वगैरह सब जम गई। अब वो क्या करेंगे, उसको वहीं पे काट देंगे और फिर उसे वहीं उसी में जला देंगे। क्या होगा, इसे स्लैश बर्न भी कहते हैं कि उसे हमने जला दिया। ठीक है। और उसे हमने खरपतवार को उसी खेत में जला दिया, अब उसकी राख उसी में है। तो क्या होगा, एक तरीके से वो खाद का काम करेगा। और इसके बाद क्या करेंगे, हल्का हल्का सा खुदाई कर देंगे। पूरी तरीके से नहीं खुदाई करेंगे। ये जो शब्द है हल्का सा ऊपर ऊपर से, ये शब्द याद रखिएगा। हल्का सा खुदाई करते हैं, उसके बाद उसमें बुवाई करते हैं, यानी कि खेती करते हैं। तो इसे कहते हैं झूम खेती। झूम खेती में देखिए 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। खरपतवार को उसी में जलाते हैं, काट करके अलग नहीं करते, उसी खेत में जलाते हैं और उसके बाद हल्का हल्का सा उसे खोद देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, झूम खेती। इनके खेत में कई फसल उगाई जाती है एक ही खेत में, जैसे कि मिर्च, मक्का, चावल और कुछ अन्य सब्जियां यहाँ बोते हैं। मतलब कहने का इस 3 लाइन का ये है कि एक खेत है, इसी में इन्होंने क्या किया, अलग अलग चीज़ें उगा दी। कहीं मिर्च उगा दी, कहीं मक्का उगा दिया, कहीं चावल उगा दिया। मतलब एक ही खेत को इन्होंने एक ही बार में कई सब्जियों के लिए फसलों के लिए उपयोग में लाया। कौन कौन से बेसिकली यहाँ पे दिया है मुख्य, तो मिर्च, मक्का, चावल और अन्य सब्जियाँ। जैसे अब चावल बीच में उगा दिया, अब किनारे किनारे कोई सब्जी लगा दी, वहीं मक्का बो दिया किनारे। ऐसे इस तरीके से वो एक खेत को एक ही बार में कई अनाजों को उगाने के लिए उपयोग में ला देते हैं। मिज़ोरम का मुख्य फसल चावल है और चावल फसल पकने के बाद यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है और उस त्यौहार में चेराव नामक नृत्य किया जाता है। ये याद रखिएगा, चेराव नृत्य कहाँ का है, तो ये बहुत प्रश्न बनेगा। तो मिज़ोरम का है, याद रखिएगा। और कब किया जाता है, फसल पकने के बाद। मिज़ोरम में बाँस के बर्तन बहुत मिलते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत रहती है। मिज़ोरम में 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं, क्योंकि मिज़ोरम में आपको पता है कि यहाँ पर जंगल ही जंगल है, हरियाली बहुत है, पेड़ पौधे बहुत है, तो यहाँ जंगल बहुत है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं। यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए यहाँ पे बैम्बू यानी कि बाँस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पे बाँस के बर्तन, बाँस की ज्वेलरी, बाँस से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है। तो हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा। जैसे जंगल कानून 2006 में पारित होता है, 2007 में लागू होता है और 25 साल तक जंगल में रहने वाले लोगों के लिए वहाँ का जो संसाधन है वो उस पर उनका हक हो जाता है। ठीक है। वहाँ पे बिस्वी दीदी और सुनेमणि हैं जो तोरांग नामक केंद्र चलाती हैं। तोरांग का मतलब होता है कुडुख भाषा में जंगल। ठीक है। मतलब जंगल का
अर्थ होता है तोरांग भाषा। तोरांग में तोरांग मतलब आप समझ ही गए हैं कि जो कुड़ुक भाषा है उसमें जो तोरांग जंगल को कहा जाता है। 100 बात की ये एक बात है सिंपल। तो तोरांग जंगल कुड़ुक भाषा, 3 चीज़ याद रखिएगा। और ये कहाँ का समुदाय है, कहाँ की भाषा है, तो ये झारखंड में कुड़ुक समाज यानी समुदाय की भाषा है कुड़ुक। ठीक है। अब मिज़ोरम से जुड़ी हुई है आपकी झूम खेती। तो झूम खेती में क्या है वैसे कि खरपतवार, एक खेती हो गई उसे वैसे ही छोड़ दिया, उसमें खरपतवार उगने दिया। अब खरपतवार उगने के बाद उसे वहीं काट के वहीं जला देते हैं और उसे जलाने के बाद हल्का हल्का सा खोद देते हैं, हल्का सा खुदाई कर देते हैं और फिर एक ही खेत में कई प्रकार के फसल सब्जियां उगा देते हैं। अब एक 3 बीज, ठीक है, 1 3 बीज जितने ज़मीन में ये 1 3 बीज उग गई उसे कहते हैं 1 3 ज़मीन। इतनी ज़मीन में अगर हमने ये 1 3 बीज बो दी तो यही हो गया हमारा 1 3 ज़मीन। अब मिज़ोरम से चेराओ डांस याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। चेराओ नृत्य किया जाता है जब फसल उग जाती है तब। उसके बाद यहाँ बाँस से बनी हुई बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, स्पेशली बर्तन। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो कि आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अलग अलग प्रश्न बनते हैं यहाँ से, आप बार बार इसका रिवीजन करके आप दोहराते रहिए वीडियो के माध्यम से इसका। और ये कुछ 1-2 दिन बाद मैं इस सीरीज़, ये जितनी भी मतलब वीडियोस सीरीज़ में आप देखते जा रहे हैं, इसका अभ्यास करते जा रहे हैं, इसका मैं एक टेस्ट भी डाल दूँगी जिससे आप अपना अभ्यास कितना कर रहे हैं उसका आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। और ये वीडियो से आपको कितना समझ में आया, कहाँ डाउट है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं वो आपको मतलब उस डाउट को मैं क्लियर कर दूँगी। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, NCERT बुक ज़रूर पढ़िए। गुड।